नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी, फरवरी में देश को मिल सकता है टीका। जी हाँ, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैलने के बाद अब लोगों को भी सभी उम्मीदें उसकी वैक्सीन पे टिकी हुई हैं। लोग बेसब्री से इसके वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले साल फरवरी महीने में सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन फरवरी महीने में लोगों को देने की शुरुआत की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिलावट की मिठाई से दुकानदारों की हो रही है खूब कमाई, इस तरह से बढ़ रही है मिठाइयों के वजन। जी हाँ, शहर और देहात में मिलावट का कारोबार खूब पनप रहा है। इसके लिए कारोबारी त्योहार से एक महीने पहले ही सक्रिय हो जाते हैं। अब उन्होंने दीपावली पर बनने वाली मिठाई की तैयारी शुरू कर दी है। मिलावट का कारोबार खोआ मंडी में शुरू होकर बड़े प्रतिष्ठानों तक पहुंच गया है। मंडी से बड़ी तादाद में खोया की बिक्री की जाती है। आपको बता दें कि मिलावटखोर खोए का वजन बढ़ाने के लिए स्टार्च, आयोडीन, शकरकंद, शंघाई का आटा, आलू और मैदे का इस्तेमाल करते हैं। ये नकली खोया और असली की तरह चमकाने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं। खाद्य अधिकारियों के अनुसार सबसे ज्यादा मिलावट मिल्क केक में होती है। नकली मिल्क केक सूजी, सोयाबीन, रिफाइंड तेल, ग्लूकोज से तैयार किया जाता है। वहीं रंग बिरंगी मिठाइयों के कलर की मात्रा 100 ppm तक होनी चाहिए, जबकि हलवाई मिठाइयों में 1000 से 1200 ppm तक कलर मिलाते हैं। इसको देखते हुए त्योहार के समय मिठाई का इस्तेमाल करने से बचना ही सही है। उपाय है मिलावटी खाद्य सामग्री का प्रयोग करने पर लीवर और किडनी को प्रभावित करने के साथ साथ अन्य बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप व्हाट्सएप से कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, एनपीसीआई ने दी इजाजत। जी हां, इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में पैसे ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को या यूपीआई आईडी से पैसा भेज सकते हैं। दरअसल यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप काफी समय से यूपीआई सिस्टम का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी का मामला अटका हुआ था। एनपीसीआई ने गुरुवार को व्हाट्सएप पे को लाइव करने की अनुमति फेज वाइज दी है। फिलहाल 20 लाख यूजर्स ही इस सर्विस का लाभ उठाएंगे। धीरे धीरे सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 200 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप पे के लॉन्च होने से यूपीआई पेमेंट मार्केट में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार पहली बार जारी करने वाली है 20 रुपए का सिक्का। जानिए क्या है खूबियां। जी हाँ, जल्द ही आपके हाथों में 20 रुपए का सिक्का आ जाएगा। 10 रुपए का सिक्का जारी करने के करीब एक दशक बाद केंद्र ने 20 रुपए के सिक्के जारी करने का ऐलान किया है। 20 रुपए के सिक्के में 12 किनारे होंगे, जिसे नेत्रहीन लोग भी आसानी से पहचान सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना के जरिए इसका ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि 20 रुपए के सिक्के का बाहरी व्यास 27 मिलीमीटर का होगा। ये वजन में 8.54 ग्राम का होगा। साथ ही अशोक के सिंह स्तंभ वाला प्रतीक चिन्ह सिक्के के सामने की ओर दिखेगा। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। चिन्ह के दाईं ओर हिंदी में भारत और बाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैमर मिसाइल से लैस होगा लड़ाकू विमान। राफेल बनेगा दुश्मनों का काल, ताकत देख चीन के भी उड़े होश। जी हाँ, राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नजर और करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लैस होगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट के लिए चलने वाली मिसाइल किट है। दरअसल फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लैस करने की सहमति व्यक्त की है। इससे पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगह पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक MICA मेटियोर और स्कल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैप मिसाइल को सबसे ज्यादा मारक क्षमता बनाती है।
इसे देखकर दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो करेंसी नोटों में भी फैल सकता है कोरोना वायरस, आरबीआई ने दी चेतावनी। जी हां, अगर आप ये सोचते हैं कि करेंसी नोटों से कोरोना वायरस नहीं फैलता है तो आप गलत हैं। करेंसी नोट के माध्यम से भी किसी भी तरह के बैक्टीरिया या वायरस फैल सकते हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAAIT द्वारा भेजे गए एक सवाल के जवाब में आरबीआई ने कहा कि कोरोना वायरस करेंसी नोट से भी फैल सकता है। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि लोगों को करेंसी नोटों के साथ पर ज्यादा से ज्यादा डिजिटल भुगतान का उपयोग करना चाहिए। कैट ने बीती दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा था। इस पत्र में कैट ने करेंसी नोट बैक्टीरिया और वायरस के वाहक हैं या नहीं, ये स्पष्ट करने का आग्रह किया था। वित्त मंत्रालय ने इस सवाल का आरबीआई को भेजा था, जिसके जवाब में आरबीआई ने ये संकेत दिया है कि करेंसी नोटों से वायरस फैल सकता है, इसीलिए आप सावधानी बरतें और ज्यादा से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र, पेंशन को लेकर भी नई योजना बना रही है सरकार। जी हाँ, भारतीय सेना में जल्द ही बदलाव हो सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव किया है। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत के सामने विभाग ने ये प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर विभाग ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा, यानी उनकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक कर्नल और समकक्ष कक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु को 54 से बढ़ाकर 57 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष काम करने वालों की उम्र को 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने पेंशन को लेकर कहा कि 20 से 25 साल की सेवा के बाद जो भी सेवानिवृत्त होगा उसको 50% पेंशन ही दी जाएगी। इसके अलावा जो भी जवान 25 से 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होगा उसको 60% पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 35 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से कैश निकालते समय जरूर करें ये छोटा सा काम, आपका बैंक अकाउंट रहेगा सेफ। जी हाँ, आप लोगों के पैसे का खाते में सेफ रखने के लिए बैंक और आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सावधानी है। जी हाँ, एक छोटी सी लाइट की गलती से आपके बैंक का खाता खाली हो सकता है। जब आप एटीएम में जाएं तो एटीएम मशीन के कार्ड स्लाइड को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि एटीएम कार्ड स्लाइड में कोई छेड़खानी की गई है या फिर स्लाइड ढीला है या कोई और गड़बड़ है तो उसका इस्तेमाल न करें। कार्ड स्लाइड में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लाइड में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम का इस्तेमाल ना करें। इससे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर भी ग्रीन लाइट जलती है। हैकर किसी भी यूजर का डेटा एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्वाइप में चुरा लेते हैं। ये एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो आपके कार्ड की पूरी जानकारी स्कैन कर लेती है। इसके बाद वो ब्लूटूथ या किसी दूसरे वायरलेस डिवाइस से आपका डेटा चुरा लेते हैं और बैंक खाता खाली हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैज्ञानिकों का ये बड़ा खुलासा, इंसान की स्किन पर भी करीब 9 घंटे तक जिंदा रह सकता है कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस से संबंधित मामलों पर खोज कर रही जापान की एक मेडिकल टीम ने चौंकाने वाला दावा किया है। इस स्टडी में कहा गया है कि कोरोना वायरस इंसानों की स्किन पर भी घंटों तक जीवित रहने में सक्षम है। अगर इसे अनुकूल वातावरण मिलता है तो ये करीब 9 घंटे तक इंसान की त्वचा पर जीवित रह सकता है। इस टीम ने कई तरह के जानवरों और इंसानों की स्किन पर कोरोना वायरस के जीवित रहने की अवधि को लेकर काम किया है। इस स्टडी में टीम ने पाया है कि कोरोना वायरस मनुष्यों की त्वचा पर इन्फ्लुएंजा ए वायरस से भी काफी ज्यादा देर तक जीवित रहने में सक्षम है। वैज्ञानिकों की टीम ने इस स्टडी में कहा है कि इस बात से भी पूरी तरह साबित हो जाता है कि बार बार हाथ धोने और साफ रहना कितना जरूरी है। रिसर्च टीम के मुताबिक सैनिटाइजर के इस्तेमाल से ज्यादा पानी से हाथ धोना हमेशा ज्यादा फायदेमंद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरियाणा में प्राइवेट नौकरी में लोकल लोगों के लिए 75% कोटा तय। जी हां, हरियाणा विधानसभा ने एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राज्य के नौजवानों के लिए 75% कोटा तय करने का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद ये विधेयक कानून बन जाएगा। हरियाणा सरकार स्थानीय उम्मीदवारों को लेकर विधेयक 2020 में प्राइवेट सेक्टर की ऐसी नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन 50,000 रुपए प्रति माह से कम है।
इस विधेयक के नियम निजी कंपनियों, सोसाइटियों, ट्रस्टों और साझेदारी वाली कंपनियों पर भी लागू होंगे। इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं को लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।